जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है। लेकिन दरअसल का वही यहाँ पे इशू नहीं, दरअसल लोगों हम लोग पहले ही बाहर से निकाल दिया उनको। बाहर से लाके फॉर्म दे रहे आपको। स्टाफ है कोई नहीं है। कौन स्टाफ तो है? ये कौन है जिनको आप लेकर आए? नहीं वो नहीं। जब भी 3 से 4 बार आया हूँ, मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। स्टाफ ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है। आप यहाँ पर कब आए हो? अब एक हमारे लोग के साथ में वो 1 बजे यहाँ पे बैठे थे। कभी लंच का टाइम बहाना कर दे रहा, कभी इधर उधर कर रहे हैं। ऐसे करना चाहिए क्या इन लोग को? हेलो दोस्तों, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। भिवंडी शहर के जन्म और मृत्यु दाखिला डिपार्टमेंट में आज बहुत ही हंगामा हुआ। जी हाँ, जैसे ही मीडिया वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने बहुत सारी जो है मीडिया से नाराज़गी जताई है कि यहाँ पर हम 3 महीने से परेशान हैं, 4 महीने से परेशान हैं। तो वहाँ पर एक समाज सेवक जो है मलिक भाई ने वहाँ पर जब मीडिया से बातचीत की तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भिवंडी शहर के आरोग्य विभाग की बड़ी ही लापरवाही आपको देखने को मिली। वहाँ से 4.5 लाख लोगों का जो है डेटा मिसिंग है। जी हाँ, 2017 में जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब उसके पास भिवंडी शहर के 4.5 लाख लोगों का जो है डेटा है और भिवंडी महानगर पालिका के पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही की सजा किसको मिलेगी? कौन है इसका जिम्मेदार? जब इस बारे में हमने भिवंडी शहर के जो महापौर है नारायण चौधरी, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है, क्या होगा उस आरोग्य विभाग अधिकारी का, क्या उन्हें सजा मिलेगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जो 4.5 लाख लोगों का जो डेटा है जो कंपनी लेके गई है, क्या उसका रिकवरी हो पाएगी? तो आइए जानते हैं नारायण चौधरी ने क्या कहा है भिवंडी शहर के महापौर ने। जहां पर 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा मिसिंग है, क्योंकि पहले ठेका किसी और के पास था, अब ये ठेका जो है थाने से जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। यानी कि जो 4.5 लाख लोग हैं, अगर उनको आज अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निकालना हो तो ये कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे सर? मुझे तो ये बात अभी मालूम पड़ा कि वो ठेका पद्धति है। मैं संबंधित अधिकारी को अभी जब जस्ट बुलाया, उससे जानकारी लिया और वो डेटा कलेक्ट करने को उसको बोला हूँ। अभी उसका टेंडर मेरे को रिकॉल करना है, तो ये 2-4 दिन में उसका पूरा आपको जानकारी मिलेगा ही। मगर लोगों का जो आज काम नहीं हो रहा है उसके लिए तो खेद है, मगर जल्द से जल्द उसको मैं कॉल करके आपको अगले इसमें मालूम पड़ेगा। वही तो मैं अभी जस्ट उसको पूछा हूँ कि वो डाटा अपने पास नहीं है, तो उसको मैं बोला हूँ कि भाई जल्द से जल्द वो कलेक्ट करो और ये काम चालू करो। उसको मैं अभी ऑर्डर दिया हूँ, जस्ट मीटिंग से पहले वही बात किया हूँ, मैं उसके लिए खास मीटिंग बुलाया हूँ। तो आपका वो जो है समस्या सारे भिवंडी का है, तो उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। लास्ट रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट है वो अगर 4.5 लाख लोगों का अगर मैनुअली कहीं पे अगर वो मेंटेन किए होते तो कहीं ना कहीं वो डेटा उनके पास भी रहता। और ये सिर्फ एक कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लेके आई है उसके ऊपर डिपेंड है और वो चले गई। 4 लाख लोगों का डेटा लेके गई है और ये कारपोरेशन में जो लोग हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, तो समझे ना? यही सवाल मैंने उससे किया हूँ। अगर अपने पास डेटा नहीं और कल उसने नहीं दिया तो क्या करो? ये इनकी लापरवाही है अधिकारियों की। सर इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व होंगे बिल्कुल लूंगा। अगर उसने 2 दिन में डाटा कलेक्ट नहीं किया तो संबंधित अधिकारी को बिल्कुल सस्पेंड करूंगा। मलिक भाई क्या कहेंगे, जन्म व मृत्यु दाखिला विभाग में आज आप आए, क्या मामला है इसके बारे में? दोस्तों, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जिस तरीके से जन्म दाखिला में धांधली हो रही है, जन्म दाखिला मृत्यु दाखिला में धांधली हो रही है। मैं 7 साल के अंदर 3 से 4 बार आया और यहाँ पे जब भी आओ इनकी साइड बंद रहती है। और मेरा मानना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है और बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमान तबका किसी भी तरीके से अपने पास डॉक्यूमेंट उनके पास प्रोवाइड हो। अभी मैं यहाँ के जो आरोग्य डॉक्टर हैं संदीप गाडकर करके, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये साइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की डीसीसी साइट है। ये जो है कभी भी बंद हो जाती, कभी भी चालू हो जाती। 2016 या 17 में इन लोगों ने इसके पहले एसेंट करके कोई सर्वर कंपनी थी, उनका इनसे एग्रीमेंट था।
उनका कहना ऐसा है कि 2016-17 के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ और हमने उसको अभी तक नोटिस दिया, वो कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये हालत है, जो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और गरीब आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे भिवंडी में ज़्यादातर अल्पसंख्यक के गरीब लोग महिलाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सुबह और शाम में हो जाता, वो लोग खड़े रहते, दिन भर खड़े रहते, शाम में मेरे जैसे आदमी, ये देखो आप लोग को एक प्रूफ देता हूँ, मेरे जैसे आदमी एक महीने में 3 से 4 बार मैं आया हूँ। मेरे लड़के का पर्सनल है, जब भी 3 से 4 बार आया हूँ मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। मेरा कहना ऐसा है कि कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। यहाँ पे किसी तरीके से पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रही है वो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। मलिक भाई